हैदर भाई, आप सीडीए में गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी, ई कॉमर्स की तरजीह दी? लेकिन गवर्नमेंट में रहते हुए मुझे ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे मुझे ना जंग लग रहा है। लेकिन उस वक्त आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि कासिम अली शाह साहब की कुछ वीडियोस देखी और वहाँ से सर मुझे एक अर्ज पैदा हुई कि नहीं, मेरी जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं जा रही। तो मैंने देखा सर उस वक्त ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। एक वीडियो उनकी ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई, वो ये थी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट कर लो। मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट कर लिया क्योंकि ई कॉमर्स आ रहा था और किसी ने मुझे उस टाइम पे ये कहा कि आज से 5 साल बाद आपको ई कॉमर्स का बंदा नहीं मिलेगा। बस ये वो बात ऐसी थी जो मुझे क्लिक कर गई और मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, ये वो वक्त है कि जब मुझे क्विट करना है और अगर कुछ बड़ा पाना है तो बहुत सारी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ी कि उन्हें ये लगा कि वो अपनी सलाहियतों को जंग लगा रहे हैं, और इसलिए भी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में मकसद नहीं मिल पा रहा, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। और आज वो अपने पैशन का काम करते हैं और उसमें अच्छा खासा माहाना कमाते भी हैं, और इस वक्त वो 5 लाख रुपए सैलरी भी ले रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की और अपनी ज़िंदगी में मकसद को किस तरह शामिल किया। आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम हैदर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हैदर भाई, आप सीडीए में गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, तमाम तर चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी, अच्छी खासी आपकी वहाँ पे तनख्वाह भी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी और आपने प्राइवेट काम करने को तरजीह दी, ई कॉमर्स की तरजीह दी? ये बड़ा अच्छा डिसीजन रहा आपका कि आप इस वक्त 5 लाख रुपए माहाना कमाते हैं, मगर ये अर्ज कैसे पैदा हुई, ये मकसद के लिए काम करना, ये कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? देखिए, जब मैं गवर्नमेंट की नौकरी में ज्वाइन किया तो उस वक्त एक एवरेज बच्चा जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा होता है तो हर बंदे का वहाँ पे एक मकसद होता है कि यार मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ जहाँ पे मेरा अपना एक कमरा हो, अपनी एक गाड़ी बाहर खड़ी हो और ऑफिस में कुछ सीखने को मिले, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन गवर्नमेंट में रहते हुए मुझे ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर मुझे ना जंग लग रहा है। आप अपनी कोई थाट्स नहीं कर सकते थे, सारा दिन इतना कोई ख़ास काम नहीं होता था, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था, जब छुट्टी चाहिए आपको मिल जाती थी। और देखें जिस तरह के जब आप 30 तारीख को कभी कभार सैलरी आ जाती थी, अगला महीना हुआ भी नहीं होता था और सैलरी आ जाती थी, तो एक चीज़ बड़ी नॉर्मेलिटी की तरफ जो है ना चल रही थी और बड़ा ही एक सुकून वाला एनवायरनमेंट हो रहा था। लेकिन उस वक्त आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि कासिम अली शाह साहब की कुछ वीडियोस देखी और वहाँ से सर मुझे एक अर्ज पैदा हुई कि नहीं, मेरी जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं जा रही, मुझे ज़िंदगी में कुछ सोचना है, मुझे कुछ ज़िंदगी में करना है। अदरवाइज़ मैं भी 60 साल का रिटायर हो जाऊँगा, पेंशन लग जाएगी, ग्रेजुटी लग जाएगी और मेरी ज़िंदगी भी दूसरों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो वहाँ से सर मुझे एक अर्ग हुआ कि नहीं, मैं कुछ बात जाके सर्च करता हूँ। तो मैंने देखा सर उस वक्त ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। अब मेरे लिए बड़ा टफ डिसीजन था कि गवर्नमेंट की जॉब छोड़ूँ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाऊँ। मैंने 1-2 शुरू में इंटरव्यूज़ दिए और इंटरव्यूज़ पे जब उनको पता चला कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ और 6-6.5 साल नौकरी कर ली है, तो वो क्या करते थे कि कहते थे कि आपको तो सुबह जल्दी उठने की आदत ही नहीं होगी, आप छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो इस किस्म के सवालात और इस किस्म के मतलब कमेंट्स मुझे मिलना स्टार्ट हुए, लेकिन मैं फिर भी डीमोटिवेट नहीं हुआ। जिस तरह मैंने बताया कि कासिम अली शाह साहब की वीडियोस और इस तरह की मोटिवेशंस की जो लेक्चर्स होते थे वो हम सुनते रहते थे, तो हर कदम पे ना एक डायरेक्शन मिलती रहती थी कि नहीं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब आप जो है ना किस तरफ चले जाओ। एक वीडियो उनकी ऐसी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई, वो ये थी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट कर लो। मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी में एक गोल सेट कर लिया क्योंकि ई कॉमर्स आ रहा था, ई कॉमर्स ने बूम करना था और किसी ने मुझे उस टाइम पे ये कहा कि आज से 5 साल बाद आपको ई कॉमर्स का बंदा नहीं मिलेगा। बस ये वो बात ऐसी थी जो मुझे क्लिक कर गई और मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, ये वो वक्त है कि जब मुझे क्विट करना है और अगर कुछ बड़ा पाना है तो बहुत सारी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो बस ऐसे ही एक अर्ग पैदा हुई और मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि आपने जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप प्राइवेट सेक्टर में गए, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, तो लोग आपको रखने के लिए तैयार नहीं थे कि गवर्नमेंट का बंदा है, लेज़ी हो गया होगा, काम शाम इसमें नहीं होना। बिल्कुल। तो इसमें हम तनकीद नहीं करें गवर्नमेंट में करने वालों के लिए, एक आपकी रूटीन हम बता रहे हैं। तो उसमें आप जब इसको आगे लेके चले, आपके इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वहाँ पे आपको जॉब भी नहीं मिल रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप गुल अहमद में आ गए, ठीक है, और आप अब माशाल्लाह से
5 लाख रुपए माहाना ले रहे हैं, तो उस पूरी स्टोरी में वो क्या फैक्टर्स थे, किस तरह सीखा, किस तरह प्राइवेट सेक्टर में गए, किस तरह की जॉब्स मिली और मौजूदा स्टेटस क्या है? सर देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये था कि एक डायरेक्शन जैसे मैंने बताया कि मैंने क्लियर कर ली, और उसके बाद फिर एक और इनकी वीडियो थी, इसमें मिनी स्टेप्स उन्होंने बताया हुआ था कि आपने मिनी स्टेप्स अचीव करने, तो छोटे छोटे गोल बनाना स्टार्ट किए। पहला तो ये था कि एक प्राइवेट नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, ई कॉमर्स की हो, प्राइवेट नौकरी मिल जाए। वो अचीव हुई, और फॉर्चुनेट इनफ इतना था कि एक्स्ट्रा काम करना वहाँ स्टार्ट किया, बिकॉज आता नहीं था, मुझे नहीं पता वेयर हाउस क्या होता है, मुझे नहीं पता कि आपने डिलीवरी कैसे करनी है, लेकिन वो करना स्टार्ट किया। पहले सुबह अपनी एक जो डोमेन होती थी उसका काम करते थे, और शाम को वो काम करते थे जो अपनी डोमेन से बाहर है, सिर्फ सीखने के लिए। तो वो सीखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने भी देखना स्टार्ट कर दिया कि यार ये बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, तो वो चाइना ले गई, वहाँ पे अलीबाबा के अंदर ट्रेनिंग हुई, होंगचो के अंदर, वहाँ से उन्होंने ई कॉमर्स सिखाया असल में क्या होता है, और वहाँ पे जिस तरीके से वो काम करते हैं हम तो देख के हैरान रह गए। वो फिर पाकिस्तान आए, वहाँ यहाँ पे आके लॉन्च किया, बड़ी सक्सेसफुल कुछ इस किस्म की चीज़ें हमने लॉन्च की। cheezemall.com एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि जिसने ये सब कुछ सिखाया, और आज हम जहाँ पे भी हैं उन्हीं की नॉलेज की वजह से। और वो चाइनीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद सर जर्नी कभी भी नीचे नहीं आई। आपको हर 6 महीने 7 महीने बाद कोई ना कोई नई ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ़र आ जाती थी। आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, वहाँ पे आप काम करते थे, तो पूरी मार्केट में, क्योंकि बंदे अवेलेबल, अभी भी मैं कहूँगा कि सर मार्केट में बंदे अवेलेबल नहीं है ई कॉमर्स के। अभी भी आप देखें कि दिन में कम से कम 3 से 4 जगहों से ऑफ़र आ रही होती है और इंटरव्यू कॉल के लिए बुला रहे होते हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है। हर जगह कभी आप बंदा नहीं भी जा सकता, और हर जगह इस वक्त डिमांड है कि ई कॉमर्स का में बंदा मिल जाए। और आज मुझे उस शख्स की बात याद आती है जिसने कहा था कि आज से 5 साल बाद आपको ई कॉमर्स का बंदा नहीं मिलेगा, और एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा, आपको लगता है कि जब आपने जॉब छोड़ी, जिस मकसद के लिए आपने छोड़ी थी, जो आपने कासिम अली शाह साहब की वीडियोस को सुना था और एक मकसद बनाया था, वो पूरा हो रहा है? सर बिल्कुल पूरा हो रहा है, और मैं आज भी अगर कहीं पे फंसता हूँ तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मेंटोर और गाइड करने वाले कासिम अली शाह साहब को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये इस डायरेक्शन में भी कोई हमारी ट्रॉफीज़ मार्केट के अंदर फिर रही हैं, लेकिन आज भी हमारे लिए वो वीडियोस पहले तो इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि अब एक पूरा पेज और फिज़िकल वो चल रहा होता है, तो वहाँ से सीखने को मिलता है और उसको हम फर्दर फॉलो करते हैं और आगे की डायरेक्शन सेट करते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन पहले एक सेट हुई थी और वो अचीव होगी, और इतनी तेज़ी से अचीव होगी, और अगली आने वाली डायरेक्शंस जो हैं वो बना ली हैं, और उनको अब फॉलो करने के लिए हम लगे हुए हैं, और इसमें कासिम अली शाह साहब की वीडियोस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करें। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आप तो गुल अहमद में काम करें, आपने सीखा होगा, बाकायदा आप स्टेप बाय स्टेप लेके चले होंगे, क्योंकि आपका काम तो इससे रिलेटेड नहीं था। तो अब जो नए आने वाले हैं वो कहाँ से शुरू करें, किस तरह अपनी जर्नी का स्टार्ट लें, कैसा वो कौन सा काम सीखें जिससे वो जल्द से जल्द अर्निंग भी शुरू कर सकें? एग्जैक्टली सर, देखिए अब ई कॉमर्स इतना आसान हो गया है कि आप चाय का कप ख़त्म करते हैं और आपकी वेबसाइट बन जाती है। इतनी तेज़ी से एक वेबसाइट बन जाती है। सेकेंडली, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होनी चाहिए, एक तो चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या। अब इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी इसको सीख सकते हैं। या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ई कॉमर्स में काम करिए उसमें किसी छोटी सी पोजीशन में ही चले जाएं, बेशक अगर जेब से पैसे दे के सीखना पड़े आप सीखें, और जब आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज हो जाए तो आप अपना ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दूं कि एक डाटा केबल है मार्केट में कम से कम 200 रुपये की मिलती है, लेकिन इन रियलिटी वो 12 रुपये की मिलती है। तो अगर एक ऐसी प्रोडक्ट आपको 12 की मिल रही मार्केट में 200 की, आप 150 की ई कॉमर्स पर लगा देते हैं, तो आप इमेजिन करेंगे आप कस्टमर का भी कितना फ़ायदा कर देते हैं, और यहाँ से बैठे बैठे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी डिलीवरी कर सकते हैं। आप अपनी एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करके दुकान कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। मैं अलीबाबा की एग्जांपल दूंगा, सिर्फ 14 दोस्त थे और एक कमरे का फ्लैट था। यहाँ से स्टार्ट की। शुरू में इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं होते थे, ये गेम खेलते थे पिंग पोंग, जिसे हम टेबल टेनिस कहते हैं। जो जीत जाता था उसको सैलरी मिलती थी और जो हार जाते थे उनको नहीं मिलती थी। तो ऐसी एक ज़िंदगी से स्टार्ट करके आज एक दिन में अलीबाबा $38 बिलियन की सेल करता है। हमारा पूरा मुल्क जो है वो अराउंड कोई $24 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट करता है। तो पूरा मुल्क एक्सपोर्ट एक तरफ, प्लस एक दिन की ई कॉमर्स की सेल एक तरफ। बिल्कुल ठीक। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम इसको बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं और हर बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर 16 साल के हैं या 60 साल के हैं, आप घर बैठे आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा हैदर भाई, ये बताइएगा कि कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो बंदा अटेंड करे,
कोई कोर्स या कोई वीडियोस जिनसे आपने भी सीखा हो, या किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स हो जो बंदे को करना चाहिए, क्या रिकमेंड करेंगे? सर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई इंडस्ट्री के अंदर या कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि आपको ई कॉमर्स करा रहा हो, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में लोग अवेलेबल ही नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, TwoSharing.com के नाम से है, चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाइनीज़ सर्टिफिकेशन के साथ आपको ई कॉमर्स करवा रही है। मैंने नाम दोबारा बता दें। TwoSharing.com। TwoSharing.com, ठीक है। TwoSharing.com जिनका चीज़ एक्सीलेंस सेंटर के नाम से एक इदारा है, वहाँ से वो कर रहे हैं। और मुख्तलिफ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, वो हैं। मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि अगर कासिम अली शाह फाउंडेशन से आप ई कॉमर्स की ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करें, वी आर अवेलेबल। हम जैसी और ट्रॉफीज़ अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके आप लोगों को हम लोग सर्व करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम जैसी और ट्रॉफीज़ भी पैदा हों। तो ये सीखना सर इतना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे मेंटर्स अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और लेकिन सर बात वही है कि एक डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी, एक अंदर आपके अंदर एक ड्राइव आनी पड़ेगी। वो आप कासिम अली शाह साहब की वीडियो देख के करें या कुछ और देख के करें या ये वीडियो देख के करें, लेकिन जब तक आपके अंदर वो ड्राइव नहीं आएगी आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट में कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मुनासबत से नहीं है, उनके पैशन की मुनासबत से नहीं है, वो उसे इंजॉय नहीं करते, उसमें जो है मगन नहीं होते, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें आप क्या सजेशन देंगे कि वो लगे रहें जिस तरह 60 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है और बस? एग्जैक्टली सर, देखिए मैं जैसे अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं खैर कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि मुझे देख के सारे गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दे, इस तरह तो गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट की बात नहीं, ओवरऑल करेंगे, कोई बंदा अपनी जॉब से खुश नहीं है। लेकिन 100% ऐसे लोग आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर जो इस वक्त खुश नहीं है, जो अपनी एक नॉर्मेलिटी की से मतलब अपने आप को ना रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एक इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है वो कभी भी पहचान नहीं पाएगा जब तक वो अपने एक सर्कल से बाहर नहीं आएगा। उस सर्कल से बाहर आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ, बिकॉज मुझे एक डिसीजन लेना था कि मैं क्विट करके ही इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। मुझे उस जगह पे कूदना था और मैंने अपनी कश्तियाँ जला दी। लेकिन अब लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि उनको ज़रूरत नहीं है कि अभी वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ही आए, वो अपना साथ काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स ने एक इंसान को इतना इनेबल कर दिया। आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ सीखनी है, करनी है। इससे मैंने आपको बताया 12 रुपये की केबल है, 200 की मार्केट में है। आपने सिर्फ ये नॉलेज सीखना है और साइड बाय साइड अपना स्टार्ट करना है। जैसे ही वो एक इस्टेब्लिश हो जाए, आप फिर बहुत आराम से अपने पैशन को फॉलो भी कर सकते हैं और अपना एक सर्कल भी चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन ज़रूर इस इंटरव्यू की मदद से ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।